नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन अब डेल्टा वेरिएंट की जगह डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री 2 दिसंबर को हुई थी और इसके बाद से ही ये बहुत तेजी से फैला और करीब 1 महीने में ही इसके मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 1900 तक पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के अंदर देश में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। आज कुछ राज्यों को छोड़कर देश के ज्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन के केसेस मौजूद हैं। कोरोना का ये वेरिएंट दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है, जहां इसके केसेस ने एक ही महीने में रफ्तार पकड़ ली है। इन महानगरों में ओमिक्रॉन के कुल मामलों के 75% संक्रमित मिल रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के 1892 केस आधिकारिक तौर पर अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 568 मामले महाराष्ट्र और 382 मामले राजधानी दिल्ली से दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में भी 22% की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 4 से 5 दिनों की रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि भारत में साफ तौर पर अब तीसरी लहर आ चुकी है। ओमिक्रॉन को लेकर एक अच्छी और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह कि इससे संक्रमित ज्यादातर मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं है और बुरी बात यह कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 4 से 5 गुना तेजी से फैल रहा है। अगर ओमिक्रॉन की तुलना डेल्टा से हम करते हैं तो तीसरी लहर के पीक पर एक दिन में कोरोना के करीब 16 से 20 लाख तक नए केसेस आ सकते हैं। इस दौरान 40 से 60 हजार मरीजों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। यानी जैसे जैसे मरीज बढ़ेंगे उसी अनुपात में गंभीर मरीज भी बढ़ते जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई चुनौती पैदा कर सकता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीते साल दूसरी लहर की पीक के दौरान भारत में हर रोज 4 लाख के करीब नए केसेस आ रहे थे और इनमें से करीब 25,000 को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा था। अब माना यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से रोजाना 16 से 20 लाख तक नए केसेस आ सकते हैं और इनमें से 40 से 60 हजार को हॉस्पिटलाइज करना होगा। आपने देखा होगा जब दूसरी लहर के दौरान 25,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था तब स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल हुआ था। अब अगर 40 से 60 हजार लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आई तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। ऐसे हालात पैदा ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप भी कोरोना नियमों और सरकारी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।